बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरणन में अरदास गुरु जी तेरे चरणन में अरदास। चरणन में अरदास गुरु जी तेरे चरणन में अरदास। तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, एक तुम्हारी आस। चाहिए केवल कृपा तेरी, चाहिए केवल कृपा तेरी, राखो चरण के पास गुरु जी तेरे चरणन में अरदास। दाता जी तेरे चरणन में अरदास। बंधन मोचन नाम तिहारो, बंधन मोचन नाम तिहारो, काटो यम की त्रास। जीव तुम्हारी शरण पड़ा है, जीव तुम्हारी शरण पड़ा है, और नहीं बरवास, और नहीं बरवास। गुरु जी तेरे चरणन में अरदास। हाथ जोड़ कर अर्ज सुनाऊं, हाथ जोड़ कर अर्ज सुनाऊं, करिए कारज रास। इस विनती की लाज तुम्ही को, इस विनती की लाज तुम्ही को, मेरे प्रभु गुणतास। मेरे प्रभु गुणतास, गुरु जी तेरे चरणन में अरदास। ना बुद्धि है ना चतुराई, और नहीं कोई आस। ना बुद्धि है ना चतुराई, और नहीं कोई आस। विनती करे ये चरण कमल में, विनती करे ये चरण कमल में, तेरा दासन दास, तेरा दासन दास। गुरु जी तेरे
चरणन में तेरे, चरणन में तेरे, चरणन में अरदास। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। हो तैनू वेख, तैनू वेख, तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। हो तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। ओ जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होए। तैनू वेख, तैनू वेख, तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। कहंदे हाँ कहंदिया रहना ए, तेरे चरणां दे विच बहना ए। कहंदिया रहना ए, तेरे चरणां दे विच बहना ए। तेरे दर तो ओ तेरे दर तो ओ भी मिल जांदा, जिदे मिलने दी ना कोई आस होए। तेरे दर तो ओ भी मिल जांदा, जिदे मिलने दी ना कोई आस होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। ओ मेरे सोने अर्ज मंजूर करो, दर्शन दी दात भरपूर करो। मेरे सोने अर्ज मंजूर करो, दर्शन दी दात भरपूर करो। तेरा दास ओ तेरा दास अर्जां करदा ए, श्री चरणां विच स्वीकार होए। तेरा दास अर्जां करदा ए, श्री चरणां विच स्वीकार होए। जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। संगत दी एहो दुआवां ने, मेरे दिल दी भी एहो चाहना ए। संगत दी एहो दुआवां ने, मेरे दिल दी भी एहो चाहना ए। तुसी युग युग ओ तुसी युग युग राज करो सतगुर, मेरे सिर ते सदा सिर ताज रहे। तुसी युग युग राज करो प्रीतम, मेरे सिर ते सदा सिर ताज रवे। जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होवे। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। ना भटका कदे ना डोला मैं, दुख दर्द तेरे नल फोला मैं। ना भटका कदे ना डोला मैं, दुख दर्द तेरे नल फोला मैं। ऐसी मेहर ओ ऐसी मेहर करो मेरे साइयां, श्री चरणां च स्वीकार होए।
ऐसी मेहर करो मेरे साइयां, श्री चरणां विच स्वीकार होए। जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होवे। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। मन मोहना वे मुख मैथों मोड़ी ना, मेरा हथ कदे भी छोड़ी ना। मन मोहना वे मुख मैथों मोड़ी ना, मेरा हथ कदे भी छोड़ी ना। ओ तेरा दास करदा है विनती, तेरे चरणां विच स्वीकार होए। तेरा दास करदा है विनती, तेरे चरणां विच स्वीकार होए। जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होवे। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। हारा वाले भगवान की जय, कारा वाले भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घटघटवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री अनंतपुर धाम। श्री परमहंस अद्वैत मत प्रथम पातशाही जी महाराज। अगला भाग शेयर। तवाज़ा को जमी से हमने पाया, तवाज़ा को ज़मी से हमने पाया। इल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, सखावत का सबक पाया अब्र से। छुपाना ऐब का शब्द ने सिखाया। सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़े आज़ादी सुनाया। मुरव्वत का सबक लिया शजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया। करो इखलास सबसे एक जैसा, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने ये नुस्खा पढ़ाया। नंबर 1, तवाज़ा को ज़मी से हमने पाया। तवाज़ा अर्थात खातिरदारी या आदर भाव। सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ ये है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियाँ, अनाज ज़मीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। ज़मीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे खोदता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। ज़मीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। मतलब ये कि धरती सबका आदर समभाव से करती है, क्योंकि यहाँ कहा भी है, यहाँ कहा भी है दोहा, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि ऐ जिज्ञासु,
अपने आप को ज़मीन की तरह बना, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा शब्द ना निकले और ना ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमज़ोर ख्याल ही आवे। धरती से यह शिक्षा मिलती है जिसे महापुरुष अपनाते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषी को इस गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। नंबर 2, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। हिल्म कहते हैं हलीमी। हिल्म कहते हैं हलीमी, नम्रता, आजजी। जैसे शव को जिस जगह रखो, जहाँ रखो, ज़मीन में दफनाओ या जलाओ अथवा नदी में प्रवाहित करो, वह कुछ भी नहीं कहता। इसी तरह ए जिज्ञासु, तुम्हें भी मुर्दे से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सद्गुरुदेव जी जो कुछ भी कहें, जैसे कहें, उन वचनों को शिरोधार्य कर उन पर आचरण करना चाहिए। अपने मन में, अपने ख्यालों में, अपने व्यवहार में इतनी नम्रता लानी चाहिए कि हमेशा छोटा बनकर नम्र भाव से परमार्थ के पथ पर रहने में ही लाभ है। जिसने अपने आप को छोटा माना, उसने ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। सहजोबाई जी का कथन है कि दोहा, शीस कान मुख नासिका ऊंचे ऊंचे नाव। शीस कान मुख नासिका ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे कारने सब को पूजे पाँव। मनुष्य के शरीर के अंगों में सिर, मुंह, नाक, कान ये उच्च पद पर स्थित हैं, परंतु पाँव नीचे होने के कारण सब कोई पाँव चरणों को ही पूजा करता है। चरणोदक और चरण रेणु ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी लिखा है दोहा, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सो भर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए। प्रकृति के नियम अनुसार पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, वह नीचे स्थान पर ठहरता है। ऊंची जगह पर पानी नहीं ठहरता। पानी पीने के लिए मनुष्य को नीचे झुकना पड़ता है। इस तरह से जिसने नम्रता धारण की, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फल लगने पर डाली हमेशा झुक जाती है। नम्रता आने पर सभी गुण स्वयं आने प्रारंभ हो जाते हैं। नंबर 3, सखावत का सबक पाया अब्र से। सखावत कहते हैं उदारता या विशाल दिल को। अब्र यानी बादल। बादल में उदारता परोपकार का गुण सर्वश्रेष्ठ है। बादल निस्वार्थ भाव से सब जगह पर पानी बरसाता है। बादल के लिए बंजर, उपजाऊ, अनुपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ, कल्लर, पहाड़ी, चट्टानी तथा मैदानी भूमि और तालाब, नदी, नाले सब बराबर हैं। बादल पर सब पर बिना किसी स्वार्थ के समभाव से बरसता है। बादल में ये गुण है कि वह समुद्र से खारा पानी लेकर मीठे जल के रूप में बरसता है। इसी प्रकार बादल की तरह जिज्ञासु तू भी केवल उपकार करना ही सीख। दोहा, देह धरे का गुण यही, देह देह कुछ देह,
देह धरे का गुण यही, देह देह कुछ देह, बहुरी न देहि पाइए, अब की देह सो दे। परम संत श्री कबीर साहब जी। अर्थात इसी जन्म में ही जो कुछ करना है कर ले। परोपकार कर ताकि अपने ध्येय को पा सके। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तो उसके साथ अच्छा व्यवहार ही कर। कोई तेरे साथ जैसा भी व्यवहार करे तो उसके साथ अच्छा ही व्यवहार कर। नेकी कर दरिया में डाल। अपने दिल में किसी से बड़ा बनने की इच्छा न रख। नंबर 4, छुपाना ऐब का शब्द ने सिखाया। ऐब कहते हैं बुराई और शब अर्थात रात्रि। रात्रि सबकी बुराइयों पर पर्दा डालती है। अपराधी अपराध करे, चोर चोरी करे अथवा कोई कुछ भी करे, परंतु रात्रि का अंधेरा सब कुछ छुपा लेता है। वैसे तो प्रकृति की ओर से अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का प्रबंध है, कौन कहता है कि जालिम को सज़ा नहीं मिलती? कौन कहता है कि जालिम को सज़ा नहीं मिलती? नेक कामों की भला किसको जज़ा नहीं मिलती? नेक कामों की भला किसको जज़ा नहीं मिलती? अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल कर्म अनुसार सबको मिल जाता है, परंतु रात्रि यही सिखाती है कि किसी की बुराई का भेद ना खोलो। इसलिए ऐ जिज्ञासु, तेरा इतना विशाल दिल और गंभीर स्वभाव हो कि तू किसी की छोटी छोटी गलती पर ध्यान ना दे। दूसरे के दोषों को गिनना अच्छा नहीं है, अपने उपगुणों की तरफ देख। दोहा, दोष पराया देख कर दोहा, दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, अपने याद न आवई जाका आदि न अंत। परम संत कबीर साहब जी। मनुष्य यदि अपने अंतर्मानस में झांक कर देखे तो पता चलता है कि स्वयं में कितने अवगुण हैं। इसलिए अपने सुधार की चिंता करनी चाहिए। नंबर 5, सब्र का सबक आतिश ने सिखाया। सब्र कहते हैं संतोष व धैर्य को, और आतिश का अर्थ है आग। जिस प्रकार अग्नि में चाहे चंदन की लकड़ी अथवा नीम, आम अथवा बबूल, बांस अथवा देवदार, कोई भी लकड़ी डालो, वह उन्हें स्वयं में भस्मसात करती जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार जो कुछ भी मिले मालिक का धन्यवाद करते हुए संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूखा सूखा चिकना जैसा भी मिले उस पर संतोष रखकर सदा प्रसन्नचित्त मालिक के भजन में लीन रहना चाहिए। प्रारब्ध तो अवश्य मिल जाएगी। यदि इंसान इच्छाओं को बढ़ाता जाए तो वह स्वयं दुख रूप बना ही रहेगा। क्योंकि दोहा, कर्म कमंडलु कर गहे, कर्म कमंडलु कर गहे, तुलसी जहाँ लग जाए। कर्म कमंडल कर गहे, तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता सागर कूप जल, बूंद न अधिक समाए। अर्थात अपने प्रारब्ध को अपने भाग्य की रेखाओं में बंद किए हुए जीव
जहाँ भी जाएगा उसे अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलना है, सो वही मिलेगा। तृष्णा जीव को अपने प्रारब्ध पर राजी नहीं रहने देती। तृष्णा जीव को अपने प्रारब्ध पर राजी नहीं रहने देती, इसलिए जीव सदा दुखी बना रहता है। यदि अपने प्रारब्ध पर प्रसन्न रहे तो उसे पता चले कि कितना सुखी है। ऐ जिज्ञासु, तू भी अपने प्रारब्ध पर संतोष रख कर मालिक की भजन बंदगी में दिल लगा ताकि सुखमय बन सके। नंबर 6, हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया। अर्थात हवा ने आज़ाद रहने का संदेश दिया। आज़ादी का अर्थ है स्वतंत्रता, परंतु यहाँ आज़ादी से अभिप्राय है रूह की स्वतंत्रता अथवा मुक्ति। अर्थात रूह सब प्रकार के बंधनों से आज़ाद हो। मनुष्य की रूह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बंधनों से बंध चुकी है। हवा कहती है कि जैसे मैं स्वतंत्र हूँ, वैसे तुम भी रूह को इन बंधनों से आज़ाद करो। परंतु ये रूह आज़ाद कैसे हो? दोहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। परम संत श्री कबीर साहब जी। यह जीव तो माया मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है, जिससे समय के संत महापुरुष जो कि स्वयं इन बंधनों से मुक्त होते हैं, वही जीव को आदि, व्याधि, उपाधि, त्रय तापों से मुक्त करा सकते हैं। अन्यथा जीव इन विकारों से निकलने के लिए स्वयं समर्थ नहीं है। संत महापुरुष जिस भक्ति पथ को दर्शाते हैं, वे भी यही कहते हैं कि भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। इस मार्ग पर चलने से ही जीव स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं आज़ाद बंधन मुक्त होगा, वही बंधन में पड़े हुए को छुड़वा सकता है। जो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ हो, वह दूसरों को कैसे छुड़वाएगा? अतः संत सद्गुरु की शरण में जाकर जीव बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए ऐ जिज्ञासु, बंधन से मुक्त होने का साधन कर। संत महापुरुषों की संगति को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर, तभी तू माया के बंधनों से आज़ाद हो सकेगा। नंबर 7, मुरव्वत का सबक लिया शजर से। मुरव्वत का अर्थ है हमदर्दी, लिहाज। शजर कहते हैं वृक्ष को। संत महापुरुषों ने वृक्ष को परमार्थ की श्रेणी में गिना है। वृक्ष, तालाब, मेघ, संतजन ये संसार में परमार्थ के लिए ही आते हैं। यह लोगों को लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं। वृक्ष के विषय में पंजाबी कवि ने लिखा है, बंदे कोलों रुख चंगेरा, जेड़ा लग पवे बिन लायों। बंदे कोलों रुख चंगेरा, जेड़ा लग पवे बिन लायों। ढीमा खाए ते फल खवाए। ढीमा खाए ते फल खवाए, अते फर्क न करदा छायों। चंगा खावे ते चंगा पहने, अते रब दा नाम बुलायो। चंगा खावे ते चंगा पहने, अते रब दा नाम बुलायो। आख गवाला मोया जीवंदियां। आख गवाला मोया जीवंदियां, तू केड़े काम आयो। वृक्ष का
ये स्वभाव होता है कि वह जंगलों में तो बिना उगाए ही उगता है कुदरत की ओर से, परंतु कहीं कहीं पर लगाना पड़ता है। फिर उसके स्वभाव की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उस पर फल लगता है तो वह नीचे की ओर झुक जाता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं और वह उन पत्थरों के बदले में मीठे स्वादिष्ट फल प्रदान करता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य बनता है। वृक्ष के पत्तों से झोपड़े बनाए जाते हैं, खाद बनाई जाती है। वृक्ष की लकड़ी मकानों में, घरेलू वस्तुओं अर्थात मेज़, कुर्सी, चारपाई बनाने तथा आग जलाने आदि के प्रयोग में लाई जाती है। किसी कवि ने तो इतना तक कहा है कि मनुष्य का जन्म यौवन, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु समय तक लकड़ी से ही संबंधित है। जन्म के बाद शिशु का झूला, कुछ बड़ा होने पर बाल्यावस्था में तख्ती, खेलने का सामान, यौवन में ठाठ बाट के लिए लकड़ी का सोफ़ा, मेज़, कुर्सी आदि एवं बुढ़ापे में लाठी के सहारे चलना, अंतिम समय दाह संस्कार भी लकड़ी से होना अर्थात आदि से अंत तक मनुष्य का लकड़ी से संबंध होता है। यह लकड़ी वृक्ष का ही दूसरा नाम है। संपूर्ण जीवन ही मनुष्य का लकड़ी से सुखदायी बनता है। विचार किया जाए तो वृक्ष को अपने तन से कोई स्वार्थ नहीं। वह कटने के लिए कभी निषेध नहीं करता, चाहे उसे कोई कुल्हाड़ी से काटे या आरे से काटे, चाहे किसी जाति का मनुष्य उसकी छाया में बैठ जाए, वह सबको छांव देता है। उसके लिए ऊंच नीच सब बराबर है। इसी प्रकार जिज्ञासु अपने जीवन को वृक्ष की न्यायी परमार्थी बना। कहा भी जाता है, भले से भला करे ये जग का व्यवहार। भले से भला करे यह जग का व्यवहार, बुरे से भला करे ते विरले संसार। सर्वसाधारण का यही स्वभाव होता है कि जो भलाई करें उसके साथ ही भलाई करते हैं, परंतु जो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करे वे मनुष्य संसार में कोई ही मिलते हैं। वृक्ष इनमें से एक है। नंबर 8, तराजू से अदल का हुनर पाया। अदल इंसान या न्याय करना। अदल का मतलब इंसाफ या न्याय करना। यह तो सबको विदित ही है कि तराजू सबको न्याय सिखाता है। जरा सी वस्तु घट बढ़ जाने पर पलड़ा नीचे ऊपर हो जाता है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपनी आत्मा की तुलना दूसरों से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस काम को तुम स्वयं अच्छा नहीं समझते, जो तुम्हें स्वयं अच्छा ना लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए मत करो। दूसरों को अपने से हीन समझना ही अपनी ही हीनता है। हर चे बर खुद ना पसंदी, हर चे बर खुद ना पसंदी व दीगरा म पसंद।
जैसा व्यवहार तुम अपने साथ चाहते हो वैसा दूसरों से करो। नंबर 9, करो इखलास सबसे एक जैसा। मेहताबा ने यह नुस्खा पढ़ाया। इखलास यानी व्यवहार, बर्ताव। मेहताबा यानी चाँद। जैसे चाँद सबके साथ समभाव से व्यवहार करता है, अर्थात सबको समान रूप से रोशनी तथा ठंडक प्रदान करता है, इसी तरह इंसान को भी इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सदा दूसरों के साथ मीठा बोलो, सरल स्वभाव से दूसरों के दिल पर ऐसा प्रभाव डालो कि वह ज़िंदगी भर भूलने ना पाए। जैसे चाँद की रोशनी से भूले भटके प्राणी को रोशनी प्राप्त होती है, इसी प्रकार ही पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों को मार्ग दिखाओ। ये जिज्ञासु, यदि तुझे ध्येय प्राप्ति की अभिलाषा है तो सबके साथ समान व्यवहार रख तथा निस्वार्थ व्यवहार कर, तभी तू मंजिल पर पहुंच सकेगा। कितना परमार्थ भरा है एक एक पवित्र वचन में। श्री परम दयाल जी फरमाते हैं कि ऐ जिज्ञासु, प्रकृति की प्रत्येक जड़ वस्तु तुझे शिक्षा प्रदान करती है। तो उनसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को तदनुरूप आचरण में ढाल। हमने भी इन जड़ वस्तुओं से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उनकी शिक्षा अनुसार बनाया, तभी हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सके हैं। और सदा संत महापुरुष इसी मार्ग पर ही चलते आए हैं और चलेंगे। परमार्थ, परोपकार, समदृष्टि, न्याय उचित व्यवहार, सच्चाई तो उनके मुख्य नियम व सिद्धांत हैं, जिन पर वे चलकर संत महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। अतः आचरण ही जीवन है, आचरण ही ध्येय प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इसी मार्ग को अपनाकर मंजिल पर पहुंच जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परमहंस अवतार की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। नफ्स के धंधे दिन रात करता रहा, वक्त गफलत में यूं ही गुज़रता रहा। नफ्स के धंधे दिन रात करता रहा, वक्त गफलत में यूं ही गुज़रता रहा।
आजकल पर भजन भक्ति की बात को टालता ही रहा, वक्त टलता रहा। क्या किया अगर ना कुछ भी किया काम, वो करना था रूह की जो बेहतरी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की बंदगी के लिए। ऐश इशरत के सामा फराहम किए, सारे असबाब आराम के पा लिए। ऐश इशरत के सामा फराहम किए, सारे असबाब आराम के पा लिए। नफ्स की ख्वाहिशें सारी पूरी हुई, दिल के अरमान लेकिन ना पूरे हुए। कैद में रूह पड़ी तड़पती रही, सच्ची राहत व सच्ची खुशी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की बंदगी के लिए। काम दुनिया के भी सारे बेशक करो, मगर दुनिया को मत अपने दिल में भरो। काम दुनिया के भी सारे बेशक करो, मगर दुनिया को मत अपने दिल में भरो। संत कहते हैं चाहे जहाँ भी रहो, जिस तरह और जिस हाल में भी रहो। दिल में थोड़ी सी लेकिन जगह चाहिए, प्रभु के प्यार की रोशनी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। कुछ नहीं बिगड़ा अब भी संभल जाए घर, लो लगा अपने मालिक से अब ए बशर। कुछ नहीं बिगड़ा अब भी संभल जाए घर, लो लगा अपने मालिक से अब ए बशर। जो गई सो गई रहेगा जिंदगी, जो रही बाकी उसको न बर्बाद कर।
दूर कर गम अंदेशे कहे दास अब, भजन कर दिल की फरखंदगी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की ही बंदगी के लिए। बंदगी लाज़मी ज़िंदगी के लिए, ये हिदायत है हर आदमी के लिए। बेशकीमत मिली है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी सच्चे मालिक की बंदगी के लिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।